देखिए दोस्तों, एक और खूबसूरत क्वेश्चन कह रहा है दो जो आयत है वो सर्वांग सम है। मेरे भाई, सर्वांग सम का मतलब होता है कि समान रूप और समान शेप। ठीक है, इनकी भुजाएं भी समान है, इनकी एंगल भी समान है। ठीक है, समान है। कौन कौन से? ए बी सी डी और बी ई डी एफ, जैसे कि नीचे दिया हुआ है। ए बी 1 सेंटीमीटर। मेरे भाई, ये अगर एक है तो ये भी एक होगी, और बीसी, ये जो बीसी है 2 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मेरे भाई छायांकित भाग ये वाला जिसपे लाइनें खींची पड़ी है काली काली। देखिए, अगर ये एक्स मानते हैं मेरे भाई, ये एक्स है तो ये वाली साइड कितनी होगी? 2 - होगी। क्यों? पूरी 2 दे रखी है और ये एक्स माना तो ये 2x - होगी। देखिए देखिए दोस्तों, ट्रायंगल में बात करते हैं डी एफ पी में, और ट्रायंगल बी पी ए में, बी पी ए, बी ए पी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ए एंगल जो है ना, ए एंगल 90 डिग्री है, इसमें एफ 90 डिग्री है। बोलिए हाँ या ना? ये देखिए मेरे भाई, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल पी और एंगल पी मेरे भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, जब दो एंगल समान हो गए, तीसरा अपने आप ही हो गया। ठीक, तो मेरे भाई एंगल 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 से ये दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे ना, सर्वांग सम बनेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई 90 के सामने अगर x है तो मेरे भाई यहां भी क्या आएगा? x आएगा, यानी इस 90 के सामने भुजा भी x आएगी। आ गई बात समझ में? x बात समझ में आ गई। तो अब ये जो ट्रायंगल हमने बाहर ले लिया, P A B, ये 2 - ये 1 और ये x, इसमें पाइथागोरस का यूज करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई क्या आएगा? 2 - का स्क्वायर जमा में 1 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये खोलते 4, ये x स्क्वायर -4x, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोला है। ठीक है, देखिए स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये 5 आ गए और ये आ गए 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 5/4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। तो मेरे भाई इस पूरे रेक्टेंगल में से अगर इसको और इसको माइनस कर दें तो यही बचेगा, और ये दोनों क्या है? आपस में सर्वांग सम है। चारों पार्ट क्या है? सर्वांग सम है, 1 2 3 4। तो मेरे भाई ये वाली साइड कितनी आएगी? x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 5/4। तो मेरे भाई ये कितनी आ गई? 8 8 में से 5 गए, 3/4। ये वाली साइड 3/4 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई इस पूरे में से, इस रेक्टेंगल में से ये 2 ट्राइंगल अगर माइनस हो जाए तो ये 2 ट्राइंगल क्या है मेरे भाई? सर्वांग सम है आपस में, इनका एरिया भी इक्वल है। तो 2 ट्राइंगल माइनस हो जाए तो हमारे पास ये पार्ट्स बच जाएगा। तो मेरे भाई रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? बेस इंटू हाइट, तो 2 × 1 -1/2, बेस 1 मान लेते, हाइट कितनी? 3/4। और ऐसे हमारे पास 2 पार्ट्स है मेरे भाई, एक ये और एक ये। देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास? 2 - 3/4। तो मेरे भाई 8 8 में से 3 जाएंगे, 5/4।
तो ये जो पार्ट आएगा ना, इसका एरिया कितना आएगा, 5/4। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसी में ही एक और क्वेश्चन पूछा है, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। मेरे भाई एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। इसमें अछायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई। तो मेरे भाई अछायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चारों पार्ट जो है ना सर्वांग सम है आपस में, ये चारों ट्रायंगल इक्वल है, इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 1 है, हाइट 3/4। अभी हमने फाइंड की थी, देखिए यहां 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 5/4। जब इसको माइनस किया तो 3/4 आ गई थी ये हाइट, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे 4 पार्ट है, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक।